आईओ साहब अशरफ खान है, 3 सेक्टर में पोस्टेड हैं चौकी में। लाख रुपए की रिश्वत लेके मैं आई कैन प्रूव दिस और मैं कोर्ट में स्टैंड हो सकता हूँ। मुझे रात भर परेशान किया होगा है। आप देख रहे हैं नेशनल प्राइम टाइम न्यूज और मैं आपके साथ अभय गिरी। शहर में दहशत का माहौल है क्योंकि अपराधी बेखौफ हो चुके हैं और अपराधियों को लेकर कई खबरें वायरल भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं बात करें तो पुलिस प्रशासन पे भी सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। बल्लभगढ़ सेक्टर 3 का एक मामला सामने आया है, जो कि मामला काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बना हुआ है। एक व्यक्ति बल्लभगढ़ सेक्टर 3 में गाड़ी पार्किंग करता है और गाड़ी पार्किंग को लेकर उसके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया जाता है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहन सिंह एडवोकेट है और मैं 15 साल से प्रैक्टिस में हूँ और क्रिमिनोलॉजी में PhD हूँ मैं। सर, क्या हुआ आपके साथ, क्या वारदात हुई? सर, मैं डायलिसिस पेशेंट हूँ। मैं 21 तारीख को शाम को इवनिंग में डायलिसिस करवा के रिटर्न बैक हो रहा था घर के लिए। 3 सेक्टर में ड्राइवर से बोला कि मुझे मेडिसिन चाहिए, डिप्राइड के कैप्सूल्स। जी। मैंने वहाँ पे अपोजिट अग्रवाल स्कूल गेट वहाँ चाउमिन मेकर मेरे ड्राइवर ने वहाँ गाड़ी पार्क की थी। गाड़ी वो थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया है, गाड़ी पार्क करके वो गया हुआ था। इतने 2 गाड़ियाँ नॉन गाड़ी और तुरंत मतलब बीप पे बीप, हॉर्न पे। मैंने कि भाई उनमें से एक बंदा उतर के आया, दिखाई नहीं दे रहा। मैंने भाई मेरा ड्राइवर आ रहा है। फिर मैंने हॉर्न दिया, मेरा ड्राइवर हॉर्न सुन के आया है। हॉर्न सुनते आते ही उसको माँ बहन की गाली देने लग गए, उस पर बिटअप करने लगे। मैंने जब उनसे मना किया तुझे भी नेता बनाते हैं, उन्होंने मेरी कंडीशन नहीं देखी। मेरा लेफ्ट साइड जहाँ मैं कंडक्टर सीट पर बैठा हुआ था, उन्होंने मेरे को हिट किया। दिस कंडीशन में मेरा प्लास्टर खींचा, जिससे मेरे 2 टांके की ब्रेकेज भी हुई है। और मैं रात को FIR के लिए तुरंत गया हूँ। मैंने 112 पे वो कॉलिंग की है। मुझे आईओ साहब अशरफ खान है, 3 सेक्टर में पोस्टेड हैं चौकी में। लाख रुपए की रिश्वत लेके मैं आई कैन प्रूव दिस और मैं कोर्ट में स्टैंड हो सकता हूँ। मुझे रात भर परेशान किया होगा है। नेक्स्ट डे जो उनके कलीग ब्रोकर होते हैं, लाइक गुजर कलीग और भी जो दलाल टाइप के होते हैं, वो आए थे और मेरे से कहने लग गए। एक हेमराज कपासिया एडवोकेट भी आया था। मैंने कि आपको शर्म नहीं आ रही है, एक एडवोकेट के साथ इतनी मिसहैपनिंग हुई है और इस प्रकार आप आ रहे हो। वो वहाँ से निकल गए जब वो कह रहे कि भाई सेटलमेंट कर ले, जितना तेरा नुकसान हुआ। मैंने कहा यार मैं खुद करोड़पति आदमी हूँ, मैं किस बात के लिए सेटलमेंट करूँगा? 2.5 लाख का तो मैं नुकसान झेल चुका हूँ और ऊपर से मेरे जो इंसल्ट हुई है, मेरे पास साथ मारपीट हुई है, मेरे ड्राइवर के साथ हुई है मारपीट। फिर भी उन्होंने ना कोई FIR नेक्स्ट डे तक करी। शाम तक क्या गुलाम मिली हुई है, जबकि SHO साहब ने डायरेक्शन दे दी थी। क्या गुलाम मिली हुई है? वो लाख रुपए जन कहाँ से कहाँ घूम गए हैं, शायद लाख रुपए से कम भी घूमे हो। ना कोई FIR हुई है, देयर इज नो अरेस्टिंग और सेक्शन खाली बेलेबल सेक्शन लगा दिए, देयर इज नो स्नैचिंग। और वहाँ अकॉर्ड हॉस्पिटल की क्या कोई डायलिसिस रूम में या MRI रूम में आर्टिकल्स पहन के जाते हैं? कोई डॉक्टर अलाउ करता है कि गोल्डन आर्टिकल्स वहाँ पहन के जाइए, आपकी डायलिसिस हो रही है? किसी टेक्नीशियन से नहीं पूछा। एक खाली वहाँ की बिलर वीडियो ली है जो मेरा आने जाने की। मैंने कहा आप उससे पहले की डायलिसिस की देखिए, एक दिन छोड़ के एक दिन हो रहा मेरा, वो गाड़ी में देखिए मैं क्या चीज़ उतार के जाता हूँ क्या नहीं। क्योंकि जो मेरा मन करेगा वो करेगा। मैं कह रहा हूँ ये रुपये SHO तक पहुँचे हैं, मनोज कुमार जी तक ना। 379 भी लगी है जो आईओ कह रहा है, अपनी ऑनलाइन से ही कह रहा है जो मेरा मन करेगा आई विल राइट जैसा आई फील लाइक डू। अब बताइए इसमें मैं कहाँ? फिर मैं जस्टिस के लिए हायर ऑफिसर कमिश्नर साहब के पास गया, श्रीमाना राकेश आर्य जी के पास। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है FIR के लिए, FIR तुरंत DC साहब को डायरेक्शन दी है। लेकिन इस तरीके के गुंडा एलिमेंट्स को आप बेल पे छोड़ने के बजाय, बेलेबल ऑफेंस लगाने की बजाय ये अरेस्ट होने चाहिए। दे शुड बी फास्ट अरेस्टेड। जब उन्होंने DC साहब ने मुझे बुलाया था, अब मैं यहाँ पे आया हूँ तो देयर इज नो फैसिलिटी। मुझे व्हील चेयर पे ऊपर उठा के ले गए, जबकि ऐसी जगह पर ये सार्वजनिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे हायर ऑफिसर भी बैठते हैं। जबकि हम जैसे हैंडीकैप पर्सन्स के लिए और ऑफिशियल पर्सन्स के लिए पढ़े लिखे लेफ्ट होनी चाहिए कम से कम, जिससे हम आपस में ऑफिसरों से इजीली मिल सके। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ और उन एक्यूज पर्सन के साथ, जबकि गाड़ी एक्यूज को बुला भी लिया पूरे दिन, फिर शाम को उनसे कह दिया गया गो टू देम बैक, भेज भी दिया उनको।
जो गाड़ी पुलिस ने बरामद की क्या? जो आरोपियों की गाड़ी थी, जिस गाड़ी में वो बैठे हुए थे, क्या वो भी पुलिस ने एक गाड़ी बरामद हुई है, जबकि पूरे दिन थाने में खड़ी हुई है। अशरफ खान जी ने अपना सेट असाइड ब्राइब करके आईओ के साथ मिलके क्या करके मुझे पता नहीं क्या चक्री घूमी है। हायर ऑफिसर तो ले नहीं सकते ब्राइब, जो लोअर ऑफिसर का काम है मैंने देखे 500-500 रुपये में बिकते हुए। मैं एफिडेविट दे सकता हूँ आईओ के खिलाफ और एसएचओ के खिलाफ। अगर मेरी बात झूठी हो इस कंडीशन में, अगर मैं भागा दौड़ी कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं तुरुस्त तो होगा, कहीं ना कहीं तुरुस्त तो होगा जब मैं इस कंडीशन में भागा दौड़ी करूँ। एक जस्टिस के लिए ही तो कर रहा हूँ ताकि किसी के साथ मिसहैपनिंग ना हो। मेरे साथ मिसहैपनिंग होने एज ए लाइक ए लॉयर। मतलब जस्टिस दिलाने वाले लोग आज दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। बिल्कुल खा रहे हैं सर। देयर इज नो जस्टिस। सब हर जगह करप्शन है। ये कहते हैं कि करप्शन खत्म हुआ, करप्शन खत्म नहीं हुआ, करप्शन के रेट बढ़ गए हैं, करप्शन के रेट बढ़ चुके हैं। देयर इज नो एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट एनी एक्यूज पर्सन। वकील साहब एक बात और बताओ, जो आरोपियों की गाड़ी थी जब चौकी के अंदर लाई गई उसके बाद वो गाड़ी उसी दिन शाम को रिलीज कर दी गई। रिलीज छोड़ दिया, रिलीज पकड़ने के कानूनन वो गाड़ी तो सुबह से आईओ, मैं बैडली लैंग्वेज में यूज नहीं कर सकता क्योंकि मैं प्रोफेसर आदमी हूँ और मैं एडवोकेट हूँ 15 साल की प्रैक्टिस में। आईओ ने गाड़ी को गो टू बैक डैम कर दिया शाम को, जबकि सुबह से फ़ोन कर रहा है कि एक्यूज जेडी को कि हाँ भाई वो आ रहा हूँ सॉरी जेपी मेरे ड्राइवर को खूब कंफर्म नहीं पता पूरा, जेडी नाम था। सुबह से फ़ोन जेपी सुबह से फ़ोन कर रहा है, वो कह रहा मैं आ रहा हूँ, मैं बाइक पे हूँ, मैं ओल्ड पे हूँ, मैं हुआ फलाना हूँ, मैं डिकना हूँ। आईओ की हिम्मत नहीं हुई। कल मैं फिर गया हूँ शाम को रात को थाने में, मैंने कि थानेदार साहब सीपी साहब से मिल के आया हूँ मैं, और आपको डायरेक्शन डीसी साहब ने दी है कार्रवाई करो इस पर। हाँ देख लेंगे, कोई बात नहीं, चौकी में आ गया होगा फ़ोन। पुलिस स्टेशन थाना इंचार्ज मनोज के लिए क्या रिमार्क दोगे? मैं कुछ भी रिमार्क नहीं देना चाहता सर। रिमार्क मीन्स क्या आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ ही इज ओनली विद स्टाफ करप्टेड मैन। बस दिखावा पर्सनैलिटी, और ये दिखते हैं कि डिसेंट पर्सन है, कार्रवाई अच्छी होती है, कोई कुछ नहीं है, सब करप्शन का रेट बढ़ा हुआ है। मैं और अगर मुझे यहाँ भी जस्टिस नहीं मिला, मैं जो डीजीपी साहब है शत्रुजीत सिंह कपूर, वो वेरी ऑनेस्टली मैंने उनके बारे में सुना, मैं इस कंडीशन में उनके पास भी जाऊँगा मैं।